पिछले वाले वीडियो में अपन देख चुके हैं कि अम्ल जो है वो धातुओं के साथ में कैसे अभिक्रिया करता है, क्षार धातुओं के साथ में कैसे अभिक्रिया करता है, और अम्ल की धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया किस तरीके से होती है। आज हम देखने वाले हैं कि अम्ल और क्षारक को जब आपस में मिलाया जाता है तो क्या होता है ना। दो बलवान आपस में जब भिड़ते हैं तो क्या होता है। तो देखो, अम्ल एवं क्षारक, अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से, यानी दोनों को जब आपस में अभिक्रिया करवाई जाती है तो क्या बनता है, एज इट इज लवण, है ना। कि पहले भी अपन ने देखा है कि हर एक केस में अपने पास लवण तो बना ही था, और क्या बनेगा, लवण के साथ में जल का निर्माण होता है ना। और उससे क्या होता है कि अम्ल और क्षार का जो भी चार्ज है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है, और उसी की वजह से इस अभिक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। यानी अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या करेंगे, एक दूसरे का जो भी प्रभाव है उसको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो उसको ही अपन क्या बोलेंगे कि ये अभिक्रिया किस प्रकार की हो गई। देखो, चार्ज कैंसिल हो गया ना, कि अम्ल का मान लो कि H+, आपको पता है जलीय विलयन में जब अम्ल को घोला जाता है ना, तो क्या निकलता है उसका H+, और जलीय विलयन में ये क्या देता है, क्षारक क्या देते हैं, OH-। तो मतलब क्षार के अंदर चार्ज है माइनस का और इसमें है प्लस का, है ना। अब ये जब दोनों प्लस माइनस एक जगह होंगे, ठीक है, तो आपस में एक दूसरे के चार्ज को खत्म कर देंगे और रिजल्ट क्या आएगा, जीरो, है ना। तो जीरो क्योंकि न्यूट्रल ही होता है, तो इसलिए इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन या फिर उदासीनीकरण अभिक्रिया, है ना। अब देखो कि जैसे ये अम्ल है और ये क्षारक है, क्या बनाएगा, लवण और जल, लवण और जल, है ना। अभिक्रिया किस प्रकार है इसकी तो इक्वेशन देख लेते हैं। तो HCl एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिए है अपन ने, है ना। यहाँ पे देखो कि अपन क्या करवा रहे हैं कि प्रबल अम्ल की, कि अम्ल होते हैं ना उनमें भी क्या होता है कि कोई ज्यादा स्ट्रोंग है और कोई कम, है ना। तो वो अपन पीएच वाले टाइम में देखेंगे जब पीएच के बारे में डिस्कस करेंगे, और ऐसे ही क्षारक के केस में होता है। तो ये वाले जो अम्ल और क्षार अपन ने लिए हैं, ये वाले दोनों के दोनों ही स्ट्रोंग है ना, और दोनों के दोनों ही इक्वल स्ट्रोंग है। तो दोनों के बीच में जब अभिक्रिया होगी तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को बिल्कुल क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, है ना। और अपने को क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड, है ना। और ये लवण है और इस पे चार्ज होता है बिल्कुल जीरो, और ये H2O है, ये इसका भी टोटल चार्ज कितना होता है, जीरो। तो यहाँ पे देखो अभिक्रिया होती कैसे है, मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको पता है कि H+ आगे, प्लस वाला तो हमेशा आगे ही रहता है ना, तो H के आगे बिना सोचे समझे क्या लगा दो, प्लस से। और वैसे भी ये देखो सबसे छोटा ही तो है ना, तो इसको तो इलेक्ट्रॉन को ही देने से रहा। तो हर कंडीशन में ये क्या करता है, H अपने इलेक्ट्रॉन देता ही है ना। साथ में इसके जुड़ा हुआ है Cl, तो Cl-, यहाँ पे जब बॉन्ड ब्रेक हो गए तो आपको पता है कि OH की एक स्ट्रॉन्ग जोड़ी होती है ना, और ये Na, ठीक है। तो Na धातु है, तो धातुओं का तो नेचर ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का, और ये OH-। ये फिर से देखो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है ना। तो ये मान लिया A, ये B, C और D, कैसे होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, क्या प्रोडक्ट मिलता है, तो AD प्लस B और C, है ना। तो AD देखो ये H+, ठीक है। ये वाले को तो देखो अभी निकल रही है ना, यहाँ से तो बॉन्डिंग टूटी है, तो ये जो भी यहाँ पे सॉल्यूशन में इसको दूसरा ऑप्शन मिलेगा उसके साथ जाएगा। तो H+ किसके साथ जाएगा, OH- के साथ में। तो देखो एक H, 2 H और एक ऑक्सीजन, तीनों मिलके क्या बना लेंगे, H2O का अणु बना लेंगे। फिर बचा क्या, तो Cl और Na, है ना। अब ऐसे मत लिख देना कि Cl Na, क्योंकि आपको पता है कि प्लस वाला हमेशा आगे रहना है, तो चाहे ये आगे रहे इसमें या ये आगे रहे, है ना। प्रोडक्ट में तो क्या आना है, NaCl ही आपको लिखना है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो घर में अपन साधारण नमक खाते हैं, है ना, जो टाटा नमक लेके आते हो, वो क्या होता है, सोडियम क्लोराइड ही होता है।
अब देखो इसकी थोड़ी सी रिएक्शन मैकेनिज्म, ये अभिक्रिया करवा के देख लेते हैं। तो ये अपने पास देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है। हालांकि इसमें क्या लेना होता है, प्योर सोडियम हाइड्रोक्साइड का लेना होता है ज़्यादा ही, है ना, पर अपने पास अभी थोड़ा कम ही अवेलेबल है ना। और ये वही HCl अपने पास तन्नू, ठीक है, इसमें पानी मिला हुआ है, तो रिएक्शन तुरंत होने के बिल्कुल भी चांस नहीं है। फिर भी देखो इक्वल क्वांटिटी में अपन इसमें ऐड कर देते हैं एसिड। और ये सॉल्यूशन को अब अपन इस साइड में रख देते हैं जब रिएक्शन होगी, है ना। और इसमें नमक बनेगा, देखो स्मेल तो आ रही है, नमक बनेगा तब देखेंगे। देखो धातु ऑक्साइड की अम्ल के साथ में अभिक्रिया, है ना, तो ये धातु ऑक्साइड है और अम्ल के साथ में जब अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनेगा, लवण, है ना। सभी में देखो अम्ल की और क्षार से क्रिया करवा रहे हैं तो लवण तो बन रहा है ना। साथ में देखो कि उसमें अगर ऑक्सीजन रहती है तब तो क्या बनेगा, जल, और अगर उसमें ऑक्सीजन नहीं रहती है तब क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस, है ना। और कई बार CO2 गैस भी बन जाती है जैसे कल बनी थी, ठीक है। तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी किसकी रहेगी, जल की और हाइड्रोजन गैस की, है ना। अब देखो ये देख लेते हैं कि ये देखो धातु ऑक्साइड है, कोई भी धातु ले सकते हैं। तो ये अपन ने यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड लिए है और ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, कॉपर क्लोराइड, जो कि एक लवण है, और क्या मिलेगा, जल। नेक्स्ट टॉपिक है अपना क्षारक के साथ में अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, है ना। तो देखो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं। तो जैसे देखो धातु की अगर क्रिया करवाते हैं अपन ऑक्सीजन से, कि कोई भी धातु है, जैसे अपन ने धातु ले ली Cu, है ना, उसकी क्रिया करवाएंगे ऑक्सीजन से तो क्या बनेगा अपने पास, धातु ऑक्साइड, यानी कि CuO। किसी भी चीज़ के साथ में जब इस तरीके से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ रहता है तो उसको ही अपन क्या दे देते हैं, जैसे ये धातु है तो धातु ऑक्साइड। अगर ऑक्सीजन ये किसके साथ में जुड़ा हुआ हो, अधातु के साथ में, तो क्या बोलेंगे, अधातु ऑक्साइड। और यहाँ पे देखो आपको पता ही है कि ये वैलेंसी का खेल है कि Cu की वैलेंसी कितनी होती है, +2, और यहाँ पे ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी, -2। तो +2 और -2, यहाँ पे ओवरऑल चार्ज कितना करना रहता है अपने को, 0। तो देखो ये चार्ज 0 हो जाएगा और क्या बना लिया, CuO, है ना। कहीं यहाँ पे से कर दो कि CuO2, ठीक है, गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए, वैलेंसी जो है ना, उसको देखा जाता है और उसके आधार पे चार्ज क्या किया जाता है, 0, है ना। अब देखो जैसे मान लो कि ये C है, प्लस इसकी अपन क्रिया करवा दे ऑक्सीजन से, ये क्रिया अपन ने संयोजन अभिक्रिया में करवाई भी थी। अब देखो इससे क्या बनेगा, CO2। अब क्योंकि C क्या है, ये कार्बन क्या है, एक अधातु है, तो अधातु ऑक्सीजन से जुड़ के क्या बनाएगा, अधात्विक ऑक्साइड। क्या बनाएगा, अधात्विक ऑक्साइड। ठीक है, तो पहले तो धातु ऑक्साइड और अधातु ऑक्साइड क्लियर है। फिर उसके बाद में हम ये देखते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड की इसके साथ में, क्षारक के साथ में अभिक्रिया। अब आपको ये भी पता होगा कि अम्ल और अम्ल, है ना, आपस में रिएक्शन करेंगे नहीं, और अगर कर भी लिए तो क्या, लवण तो बनेगा नहीं, है ना। तो यहाँ पे देखो अपन ने ये देखा था उदासीनीकरण अभिक्रिया में कि अम्ल और क्षार मिलके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो अपन क्या करवा रहे हैं, अधात्विक ऑक्साइड की किससे अभिक्रिया, क्षारक के साथ में अभिक्रिया, और प्रोडक्ट क्या बन रहा है, तो लवण और जल, है ना। अब देखो कि जैसे मान लो कि ये क्षारक है ना, और इसकी अभिक्रिया अधात्विक ऑक्साइड से करवाने पे लवण और जल बन रहा है, तो इसका मतलब ये क्षार और ये क्या हो गया, अम्ल। तो अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्या हो जाएगी, अम्लीय। क्या हो जाएगी, अम्लीय।
और इसके विपरीत जैसे देखो कि इस मेटल ऑक्साइड की अपन ने क्रिया करवाई थी, जैसे CuO की क्रिया करवाई थी HCl से, तब अपने को क्या मिला था, लवण और जल मिला था, है ना। लवण मिला था अपने को CuCl2 प्लस H2O। तो ये देखो Cu की वैलेंसी प्लस के 2 और यहाँ पे Cl की माइनस के 1, है ना। इसको भी क्या करना पड़ेगा, माइनस के 2, अगर चार्ज बैलेंस करना है तो क्या करेंगे, एक और Cl ले आएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, CuCl2 प्लस यहाँ पे देखो ये ऑक्सीजन बचा हुआ है और यहाँ पे ये हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलके क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। तो ये बना लिया जल। फिर इसको बैलेंस करने की बारी। तो बैलेंस करने के लिए जो आपको फॉर्मूले सिखाए हुए हैं, है ना, उससे बैलेंस कर लेना आप। अब देखो ये वाली देखते हैं कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, क्या होता है, इसकी प्रकृति होती है क्षार। ये कैसी प्रकृति होती है, क्षारीय, है ना। और ये है अधात्विक ऑक्साइड CO2। इसकी क्रिया करवाई तो अपने को मिला है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि एक लवण है, और क्या मिला है, H2O, है ना। यहाँ पे अभिक्रिया किस प्रकार से हुई है, तो देखो ये CaO, है ना, कैसे टूटेगा, ये CaO और OH माइनस, नहीं रे, चल ये देखो इस तरीके से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना हुआ होता है। अब इसकी देखो कि इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक होते हैं कि यहाँ से तो ये OH और यहाँ से ये हाइड्रोजन, है ना, निकल के क्या बना लेंगे, इसमें से H2O बना लेंगे। और क्या बचेगा, देखो यहाँ पे CaO प्लस इसके साथ में CO2, है ना। तो क्या बन जाएगा, देखो Ca, ठीक है। और ये देखो ये भी कार्बन प्लस का धातु और ये भी धातु, बहने बहने एक जगह हो जाएगी, और ये बाई बाई एक जगह, तो क्या हो जाएगा CaCO3।